सो हे गाइस, मेरा नाम है राज और आज हम लोग देखेंगे परसेंटाइल वर्सेस कॉलेजेस। यानी कि सीएससी डिपार्टमेंट के लिए आपको कितने परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं बिहार के अंदर। जो भी हमारे टॉप 10 कॉलेजेस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट का हमारा सबसे पहला कॉलेज है एमआईटी मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। अगर इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो वो है हमारा 30 लैक्स। और इसका परसेंटाइल बात करें, इसमें देखिए सीएससी ब्रांच नहीं है बट आईटी ब्रांच है। आईटी सीएससी रिलेटेड ब्रांच होता है, सॉफ्टवेयर फील्ड ही होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आईटी ब्रांच में, तो यहाँ पर आपका परसेंटाइल एटलीस्ट 85 to 90 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, एमआईटी के सीएससी ब्रांच में यानी कि आईटी ब्रांच में एडमिशन के लिए आपका परसेंटाइल कितना होना चाहिए? 85 to 90 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले कॉलेज की तरफ। तो इस लिस्ट का दूसरा कॉलेज है हमारा बीसीई भागलपुर, जो कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। अगर इसमें एडमिशन का बात करें सीएससी डिपार्टमेंट में, तो इसमें आपको परसेंटाइल लाना होगा 83 to 88 परसेंटाइल। जी हाँ, अगर आप इसके सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका परसेंटाइल अगर 83 से 88 के बीच में, तो आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसका हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो इसका हाईएस्ट पैकेज है 40 लाख पर एनम, यानी कि 1 साल का 40 लाख इसका सीटीसी है। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले कॉलेज की तरफ। तो इस लिस्ट का हमारा तीसरा कॉलेज है बीसी बख्तियारपुर। देखिए बीसी बख्तियारपुर काफ़ी न्यू कॉलेज होते हुए भी काफ़ी फेमस है। क्यों? क्योंकि इसका जो कैंपस है वो पहले पुराने वाले आईआईटी में चलता था। जो पहले आईआईटी पटना था, वो आईआईटी पटना का मेन कैंपस बनने से पहले जहाँ आईआईटी पटना चलता था वहाँ पर इसका चलता था, लेक्चर्स क्लासेस चलते थे, जब तक बीसी बख्तियारपुर नहीं बना था। और ये पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। अगर इसका हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो अभी तक इसका 17 एलपीए यानी कि लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया है। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको सीएससी ब्रांच चाहिए तो आपका परसेंटाइल होना चाहिए 80 to 86 परसेंटाइल। अगर आप 80 to 86 परसेंटाइल लाते हैं तो इजीली आप इस कॉलेज में सीएससी ब्रांच पा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले कॉलेज की तरफ। तो इस लिस्ट का हमारा चौथा कॉलेज है जीसी गया, जो कि हमारे बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। अगर इसका हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो 18 लाख पर एनम है, यानी कि 18 एलपीए। ठीक है, अगर इसमें आपको सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपका परसेंटाइल 81 to 85 परसेंटाइल के अंदर होना चाहिए। अगर आपका परसेंटाइल 81 से 85 रहता है तो आप इजीली इस कॉलेज में सीएससी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये कॉलेज भी काफ़ी पुराना है और फेमस, और इसका प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसका लोकेशन भी बहुत अच्छा है, जैसा कि आपको पता है कि गया वगैरह में फॉरेनर्स वगैरह भी आते रहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो कॉलेज लाइफ है वो भी सही होगा और प्लस में प्लेसमेंट भी सही है। तो अगर आपका परसेंटाइल 81 to 85 आया तो आप इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले कॉलेज की तरफ। तो इस लिस्ट का पांचवा कॉलेज है हमारा एनसीई चंडी, यानी कि नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी। ठीक है, ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। अगर इसका हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो 16 एलपीए यानी 16 लाख पर एनम। और अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका परसेंटाइल 80 to 84 होना चाहिए सीएससी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, ये भी काफ़ी सही कॉलेज, इसका कैंपस भी काफ़ी सही है, यहाँ का कॉलेज लाइफ भी काफ़ी ही अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका परसेंटाइल होना चाहिए 80 to 84 परसेंटाइल सीएससी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले कॉलेज की तरफ। तो इस लिस्ट का हमारा छठा कॉलेज है डीसीई दरभंगा। डीसीई दरभंगा बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और अगर इसका हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो 17 लाख पर एनम, यानी कि 17 लाख पर ईयर का। ठीक है, और अगर आप इसमें सीएससी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए जितने भी हाईएस्ट पैकेजेस हैं सारे सीएससी डिपार्टमेंट के ही हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कॉलेज के सीएससी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका परसेंटाइल 80 to 84 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका है तो आप इजीली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसका एक डीमेरिट है कि इसका जो थोड़ा कैंपस साइज है वो थोड़ा सा छोटा है। बाकी स्टडी वगैरह जो भी है, ट्यूशन वगैरह, इसमें जो भी क्लासेस चलते हैं काफ़ी सही है यहाँ के क्लासेस। यहाँ पर बच्चों ने इंटर्न सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में फोड़े हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज़ में। तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, बट ये है कि यहाँ का कैंपस थोड़ा छोटा है, बट प्लेसमेंट काफ़ी खतरनाक देता है। ठीक है, बिहार के जितने कॉलेजेस हैं उनको ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस को टक्कर दे सकता है। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले कॉलेज की तरफ। तो इस लिस्ट का छठा कॉलेज है हमारा एससीई सासाराम, यानी कि सिरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम, जो कि बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग सासाराम भी बोलते हैं। ठीक है, इसका लोकेशन काफ़ी सही है, यहाँ पर जैसे कि आपको सिरसा का मकबरा वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इसका जो कॉलेज लाइफ है वो काफ़ी सही होगा, कैंपस साइज़ भी काफ़ी सही है।
अगर इसका हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो 14 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज है। अगर आप इस कॉलेज में सीएससी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका परसेंटाइल 76 से 82 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो परसेंटाइल है ये आगे जाकर काफ़ी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बिहार इंजीनियरिंग के बारे में उतना आइडिया नहीं है, उतना पता नहीं, उनको पता नहीं कैसे एडमिशन होता है, जेई मेन क्या होता है। बहुत सारे गांव में तो अभी भी ये सोचा जाता है कि पॉलिटेक्निक ही इंजीनियरिंग होता है, उसके अलावा और इंजीनियरिंग मतलब है ही नहीं, वही प्रॉपर इंजीनियरिंग होता है। तो इस वजह से जैसे कि बिहार इंजीनियरिंग के कट ऑफ थोड़ा लो जा रहे हैं, तो ये कॉलेज काफ़ी सही है, प्लेसमेंट भी इस कॉलेज का सही है, लोकेशन भी सही है। और आपको अगर इस कॉलेज में सीएससी डिपार्टमेंट चाहिए तो आपका परसेंटाइल 76 से 82 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 76 से अगर 82 परसेंटाइल के बीच में अगर आपका परसेंटाइल आता है तो आप इस कॉलेज में इजीली एडमिशन ले सकते हैं सीएससी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले कॉलेज की तरफ। तो इस लिस्ट का हमारा 7वां कॉलेज है LNJPIT छपरा, जो कि बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। अगर इसका हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो वो 8 लाख पर एनम है, ठीक है, यानी कि 8 LPA। और अगर आप इस कॉलेज में सीएससी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका परसेंटाइल 74 से 81 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 74 से 81 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है तो आप इस कॉलेज में ईजिली सीएससी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले कॉलेज की तरफ। तो इस लिस्ट का 9वां कॉलेज हमारा SIT सीतामढ़ी, जो कि बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और अगर इसका हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो इसका हाईएस्ट पैकेज है 8 लाख पर एनम, 8 लाख पर ईयर का इसका हाईएस्ट पैकेज है सीएससी डिपार्टमेंट का। और अगर आप इसके सीएससी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका परसेंटाइल 72 से 77 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 72 से 77 परसेंटाइल आ रहा है परसेंटाइल जेई मेन में तो आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकते हैं इसके सीएससी डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसमें सीएससी रिलेटेड और भी ब्रांचेस है, जैसे कि AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो वो भी सॉफ्टवेयर फील्ड ही है, तो उसमें आपका थोड़ा परसेंटाइल कम हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं इस कॉलेज में तो आपका परसेंटाइल 72 टू 77 परसेंटाइल होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले कॉलेज की तरफ। तो इस लिस्ट का हमारा 10वां कॉलेज है MC मोतिहारी, जो कि बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। अगर इसका हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो इसका हाईएस्ट पैकेज है 7 लाख पर एनम, यानी कि 7 लाख एक साल का, ठीक है। CTC क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि कंपनी आप पर कितना खर्च कर रही है, ठीक है, साल में। तो ये MC का हमारा पैकेज है। और अगर आपको MC में CSE डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो आपका परसेंटाइल 70 से 75 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका इतना परसेंटाइल आ रहा है तो आप इजीली MC मोतिहारी में CSE डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे बिहार के टॉप 10 कॉलेजेस। देखिए अभी जो टॉप 10 कॉलेजेस का लिस्ट है वो ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो टॉप 10 में आ जाते हैं, और कभी कभी उनका रैंकिंग घट जाता है। तो अभी के हिसाब से हमारा टॉप 10 में यही कॉलेजेस आते हैं, और इन सब कॉलेजेस का हाईएस्ट पैकेज मैंने आपको बताया और परसेंटाइल बताया कि CSE डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन कराने के लिए कितना परसेंटाइल का आवश्यकता होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना होगा, उसका रिव्यू जानना होगा, उसका हाईएस्ट पैकेज जानना होगा, उसमें एडमिशन कराने के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए जानना होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और होप करते हैं कि इस वीडियो रिगार्डिंग जितना भी डाउट है आपका वो सारा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।